नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक पारिवारिक कहानी में लेकर चलते हैं। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वह चाहती थी कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। लेकिन मैं अपने बेटे और बहू की बातों को सुनकर यहाँ रहती थी, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखते थे। उनकी झलक पाकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए मैं घर के बाहर ही रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी सी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर लगवा दी। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है, मेरी वजह से उन दोनों में कोई समस्या नहीं होगी, बस मुझे यहीं रहने दे। इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर ही रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है और बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त जब कई दिनों बाद आए, मेरे पति के दोस्त उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। उसी समय वह हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर था। पैरों की समस्या हो गई थी, ठीक से भी चल नहीं पा रही थी। वह बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए। उन्होंने मुझे देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी ही तरह था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। उन्होंने मेरे पास आकर अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे जब बुढ़ापा हम जैसों से बहुत दूर था। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी। इसीलिए वह तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि इतनी परेशानी में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही आए होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वह आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे पर नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। बहू ने खाना खाते हुए हमें देख लिया। बहू ने खाना नहीं दिया। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वह कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वह यहाँ 2-3 बार आए और जब भी वह आते तो मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किलों से
कमाया जाता है और ये लुटाने में लगी हैं। इनका राशन बंद करो। कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं, फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखे रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे के घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बैठा दिया कि अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरी टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है कि मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ आए। अब मैं तुम लोगों को दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई और बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं पास मत छोड़ आना, 3 दिन में वापस आ जाएंगी। मैंने कहा बहू से, बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वह बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। जैसे ही मैं घर से बाहर कदम निकाला, पति की याद आने लग गई। कैसे वह मुझे इस घर में लेकर आए थे। सीने में तेज चुभन वाली दर्द हो रही थी। मेरे पति ने बहुत मेहनत करके इस घर को बनाया था और घर का नाम भी मेरे नाम पर ही रखा था। मैंने उनकी तस्वीर उठाई और सीने से लगाते हुए घर से निकल गए। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई हैं, थोड़े दिनों उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई पता नहीं। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पालकर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक पारिवारिक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।